ये कंपलसरी होता है कि जो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट क्रेडिट होना ज़रूरी है, और अगर पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आज हम एडी कोड को समझेंगे, एडी कोड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एडी कोड चाहिए होता है आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए या बाहर भेजने के लिए। तो ये जो होता है फेमा के गाइडलाइंस के अंदर होता है। और जब आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये कंपलसरी होता है कि जो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट क्रेडिट होना ज़रूरी है, और अगर पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये कंपलसरी होता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भेजना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप पेमेंट आपके अकाउंट से चला गया है, भेज दिया है, तो आपको इंपोर्ट करना कंपलसरी है। ये सब फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करता है आरबीआई। तो ये सारे का सारा जो ट्रांजैक्शंस होता है वो ऑथोराइज्ड डीलर्स के थ्रू होता है, यानी जो इंडिया में बैंक्स होते हैं, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में इसको रेगुलेट किया जाता है। आपको एक आपका बैंक जिसमें आपका करंट अकाउंट है वो एडी कोड 14 डिजिट का एक एडी कोड जो है आपको इशू करता है, और आपके उसके लिए आपका एक करंट अकाउंट होना वहाँ पर, और आईसी जो है होना वो कंपलसरी है। 14 डिजिट का एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है, और वो फिर आप अपने पोर्ट में जहाँ से आप शिपमेंट करने वाले हैं वहाँ पर आप सबमिट करते हैं। इस तरीके से ये रेगुलेट होता है कि जब आपका पेमेंट आता है तो आपके ऑथोराइज्ड बैंक में आता है जो आपका एडी कोड जिसका है, और वो पोर्ट में भी होता है, और अगर एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर वो लिंक हो जाती हैं पेमेंट। इस तरह से एडी कोड काम करता है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।